मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। दिल्ली में रहकर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मेरी शादी को हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं और मैं अपनी वाइफ के साथ एक 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ। मेरे नीचे के फ्लोर में एक कपल रहता था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और भैया एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं उनको भाभी और मेरी पत्नी उनको दीदी कहती थी। वो काफ़ी व्यवहार कुशल औरत थी। वो देखने में काफ़ी सुंदर और मध्यम कद की थी। उनका सेक्सी बदन हमेशा अपने ओर खींचती थी। हम दोनों फैमिली काफ़ी घुले मिले रहते थे। कभी कभी हम लोग एक ही बेड पे एक ही रजाई में घंटों बैठकर बातें और हंसी मजाक भी करते थे। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली कि नीचे जो दीदी रहती है वो कहती है कि तुम्हारे भैया मुझे 2-3 महीने में एक बार सेक्स सुख दे पाते हैं। मैं हैरान हो गया। एक मैं था जो रोज़ रोज़ सेक्स करता था। ऐसा हो सकता है क्या जो 2-3 महीने में एक बार सेक्स करता हो? जबकि भाभी का भरा हुआ आकर्षक बदन, जिसे देख मुर्दे भी जीभ लपलपाने लगे। जब वो साड़ी पहनती थी तो गजब की सुंदर लगती थी। साइड से आंचल के नीचे ब्लाउज़ में उनकी पहाड़ियाँ तनी हुई रहती थी। पेट उनका सुराही की तरह लगता था और साड़ी जब वो कमर के आसपास घूमता तो उनकी कूल्हे बाहर की ओर होता था। गजब की सुंदर थी। मुझे बड़ी ही हॉट लगती थी। पत्नी की बातें सुनकर मैं भाभी के विषय में अधिक ही सोचता रहा। कुछ दिन बाद वो अपना फ्लैट खाली करके कुछ दूर पे शिफ्ट हो गई थी। अब अधिकतर बातें फ़ोन से ही होती थी। उसका फिगर मेरे जहन में घूमता रहता था और उससे मिलने के लिए किसी उचित समय का इंतज़ार कर रहा था। उनकी बातों से उसके रूटीन को चेक कर रहा था। मैं एक दिन सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो काम का बहाना बना के थोड़ा पहले निकल गया और उसके घर पहुंच गया। उनका घर 2 फ्लोर का था। ऊपर वो रहती थी और नीचे उसकी मकान मालकिन पति के साथ रहती थी। वे दोनों ही स्कूल में टीचर थे और सुबह सुबह चली जाती थी। भैया को भी अपने जॉब पर दूर जाना होता था। वो 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और भाभी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। ये बातें भाभी ने ही बताई थी। उस समय वो अकेली ही घर में थी। मुझे अचानक से आया देख वो थोड़ा हड़बड़ा गई, क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। मैं उसके यहाँ बेड पर बैठ के बातें करने लगा। फिर वो चाय बनाई और दोनों ने साथ साथ चाय पी। मुझे लग रहा था कि आज मौका है अपने दिल की हसरत को पूरा करने का, पर बात कहाँ से शुरू करूँ ये बात समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से काफ़ी देर हो गया। मुझे ऑफिस भी जाना था। इस वजह से जल्दी जल्दी सोच रहा था कि उनको बोल ही दूँ, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात स्टार्ट करूं और क्या कहूं। मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी। मैंने कहा, भाभी आज आप बड़ी ही सुंदर लग रही हो। तो वो बोली, क्यों? आज ही क्यों? क्या कल नहीं लग रही थी? हाँ, और हंसने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तो रोज़ ही सुंदर लगती हो, पर आज आप ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा जी, आपके भैया तो आज कह रहे थे तुम सुंदर नहीं हो, पर आप तो तारीफ़ कर रहे हो। मैंने कहा, तारीफ़ तो उन्हीं का किया जाता है जो तारीफ़ के काबिल होता है। आज तो आपको चूम लेने का मन कर रहा है। वो बोली, अच्छा कल चूम लेना। एक बार मैं आपके भैया से पूछ लूँगी, फिर या तो आप कल अपनी पत्नी के साथ आना और चूम लेना। वो हंस रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैंने अपने आप को संभाला। फिर बोला, उनके सामने नहीं चूमना। अगर अभी देती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो बोली, क्या डर गए? हिम्मत नहीं है उन दोनों के सामने चूमने की? मैंने कहा, नहीं चूम सकता उनके सामने। वो बोली, अच्छा जी, मुझे अकेले चूमने मज़ा आएगा। मैंने कहा, आपकी मर्ज़ी। मुझे तो आज आप बड़ी ही सुंदर लग रही हो और चूमने का मन कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? वो बोली, हाँ जी, कोई बुराई नहीं है,
किसी दूसरे की पत्नी को चूमने में। मैंने कहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी चीज़ है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वो खड़ी हो गई और गेट के पास जाके इधर उधर देखी, फिर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सटा दी और वो दीवार के साइड में खड़ी हो गई। ग्रीन सिग्नल था। मैं उसके पास पहुंचा और उनकी आंखों में देखा वो चूमने का इंतज़ार कर रही थी। पहले मैंने उसके सर पे किस किया, फिर गाल पे, फिर होंठ पे। मेरे शरीर का रक्त प्रवाह बढ़ने लगा और नागराज फन फैलाने लगा। मैं किस कर रहा था और मेरा हाथ उसके पीठ से होते हुए उनके संतरों पर आ गया, जिससे वो सिहर गई। वो बोली, ये गलत है, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर दोनों संतरों को दबाने लगा और किस करता रहा था। वो परेशान हो रही थी और सिहर रही थी, उसकी सांसें तेज़ चलने लगी थी। फिर वो बोली, ये बात मैं आपके पत्नी को और भैया को बताऊंगी। मैं डर गया और उनको छोड़ दिया। बोला, प्लीज़ मत बताना उन लोगों को। तो वो बोली, नहीं नहीं, बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं जब मैं अकेली होती हूँ। मैं वहाँ से जल्दी ही निकल गया। ऑफिस पहुँचा। मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, डर रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है। क्या सचमुच वह सभी को बता देगी? करीब 2 घंटे बाद फ़ोन आया। वह भाभी का ही कॉल था। मैंने डरते हुए हेलो कहा। उधर से बोली, हाँ मैं बोल रही हूँ, आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा, भाभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो गलती हो गई माफ़ करना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बोली, क्यों ऐसा नहीं होगा? मैं चाहती हूँ आप अभी यदि यहाँ आकर माफ़ी मांगें तो ही माफ़ी मिल सकती है। मैंने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया, बहाना बना के कि वाइफ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा और सीधा उसके घर पहुँच गया। जैसे ही उनके घर पहुँचा वो बोली, अंदर आ जाओ। मैं गया तो भाभी बेड पर बैठी थी। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया तो वो बोली, बैठो। मैं बेड पर बैठ गया। फिर वो बोली, क्यों, अब ऐसा नहीं करोगे? सॉरी। कोई सॉरी वरी नहीं, भाई बोली, करना पड़ेगा। मैं जो चाहूँगी वो करना पड़ेगा। और वो खड़ी हो गई, मेरे होठों को अपने होठ से जीभ से चाटने लगी, मुझे कस के पकड़ ली और किस करने लगी। मैंने कहा, अब तो किसी को नहीं बताओगे? बोली, नहीं, मेरी प्यास बुझाते रहो, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उनको सहयोग करने लगा। वो अपने ब्लाउज का हुक खोल दी और मेरा बाल पकड़ ली, अपने ब्रा के बीच में मेरे मुंह को चिपका ली और रगड़ने लगी। खुला निमंत्रण पाकर मैंने उसे बाहों में उठाया और बेड पर ले आया। फिर मैं उनके संतरों को दबाने लगा और ब्रा का हुक खोल दिया। बड़े बड़े दोनों चूच मेरे सामने लटक रहे थे। बारी बारी से मैं पी रहा था और दबा रहा था। वो आह 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 उह उह कर रही थी। मेरे राजा, मुझे शांत कर दो प्लीज़, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। किस के साथ साथ वह मेरे माथे के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। मैंने उनकी साड़ी खोल दी और पेटीकोट का नाला खींच दिया। वो सिर्फ ब्लैक कलर की पैंटी में थी। उसे भी उंगली से फंसा कर खोल दिया। अपने सारे कपड़ों को मैं पहले ही हटा चुका था। अब मैं उसके ऊपर आ चुका था और किस करने लगा। वह अपने हाथों से नागराज को सहला रही थी, जिससे वह कुल्हाचे भरने लगा था। अब 69 का पोजीशन था। किसी आइसक्रीम की तरह वह साथ को चूसे जा रही थी। फिर मैं उसके छूट पे जीभ रखा तो सिहर गई। मैं उनके छूट को चाटने लगा। छूट से नमकीन नमकीन पानी निकल रहा था। वो सी कर रही थी। फिर मैंने उनके होठों को चूस रहा था।
उसके दोनों हाथ को ऊपर उठा लिया। गजब की दिख रही थी, बड़े बड़े मम्मे, आँख में बाल, मोटी मोटी बाहें, गोरा शरीर, गुलाबी होंठ। मैंने अपने नागराज को छूट पे सेट किया और ढकेल दिया। उसकी आवाज़ निकली, हाय। उसके खुले होंठ पर अपने होंठ रख दिए। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अंतिम झटका लगते ही उसके बाहों का कसाव बढ़ गया था। गुफा की गर्मी पाकर नागराज और अधिक जोश से आगे पीछे डोलने लगा। उसके मुंह से मस्त सिसकारियाँ निकल रही थी। छक्के पे धक्का लगने से लगे जा रहा, वो मदहोश हो गई। मैदान चौकों छक्कों की बरसात से पानी पानी हो गया था। बॉलिंग ओवर काफ़ी लंबा हो गया था। अंत में गर्म जल का पैमाना भी छलक गया। वह गर्म पानी उफनती लहरों को शांत करने के लिए काफ़ी था। करीब 1 घंटा का समय बीत चुका था। वह खुद को काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही थी। फ्रेश होकर भाभी चाय बना लाई। वह मुस्कुराई जा रही थी। उसे मुस्कुराता देख मैं भी मुस्कुराने लगा तो भाभी पास आकर मेरे कान खींचने लगी। माफ़ करो भाभी, मेरे मुंह से आवाज़ निकली। गलती एक हो तो ना, भाभी ने शरारत से कहा और फिर मिलने का वादा लेकर उसने विदा किया। दोस्तों, कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।